अपनी शारीरिक सुंदरता की तारीफ करें। जब बात आपकी शारीरिक सुंदरता की आती है, तो अपनी देखभाल करना बहुत अच्छी बात है। हमें हमेशा खुद के रंग रूप पर नाज होना चाहिए। अपने शरीर की देखभाल करना एक बहुत अच्छी आदत है। सत्य यह है कि आपके पास एक ऐसा शरीर है जिसमें सब कुछ बहुत ही अद्भुत है। आप प्रकृति द्वारा रचित एक रचना को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसे देखकर संभवतः स्वयं प्रकृति भी आश्चर्यचकित है। आप चाहे ईश्वर पर विश्वास करते हो या ना करते हो, जब इस संसार की रचना हुई, हमको किसी ने कोई दिशा निर्देश या नियम नहीं बताए थे जो मानव शरीर की सुंदरता को परिभाषित करने में हमारी मदद करते। सुंदरता को लेकर जितने भी विचार गढ़े गए हैं, वे सभी हमारे दिमाग की ही उपज हैं, और आज की बात करें तो उन सभी को मेनस्ट्रीम मीडिया के द्वारा बटी चतुराई से बदला और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अपनी सुंदरता को तभी पहचान सकते हैं जब आप अपने आप से प्यार करते हो। लेकिन यहाँ मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ यह बात बताना चाहूँगा कि यह आसान नहीं है। हमारे जीवन में आज के समय में मीडिया जितनी दखल अंदाजी करता है, वह केवल हमारी असुरक्षा की भावना को बढ़ाता ही है। ऐसे में हमारे लिए यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करें। हमारे सामने ऐसे लोगों को बार बार लगातार लाया जाता है जिनका शरीर बहुत ही आकर्षक होता है। हम इस सत्य को भी भली भांति जानते हैं कि जिन तस्वीरों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, उनमें से बहुत सारी वास्तविक नहीं होती। उनको बड़ी चतुराई के साथ अपने सामान या विचार या किसी सपने को बेचने के लिए हमारे सामने तकनीकी मदद से जितना संभव हो आकर्षक बनाकर परोसा जाता है। लेकिन उनके सामने आते ही हम बड़ी आसानी से सच्चाई को भूलकर उनके जाल में फंस जाते हैं, और वे बहुत ही जल्दी और आसानी से हमारे आत्मविश्वास की कमी की समस्या को भांपकर उसका लाभ उठा लेते हैं। हम अपनी शारीरिक कमी को उसी के साथ संबंधित करके परिभाषित करते हैं जो हमें सुंदरता की परिभाषा बताई समझाई गई होती है। हमें हमेशा यह बताया जाता है कि सुंदरता के मायने क्या हैं, वह कैसे दिखती है, और अगर हम इस पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं करते हैं, तो यह सब हमारे दिमाग में भरना चालू रखा जाता है कि हमारा अवचेतन मन भी मान लेता है कि एक सुंदर व्यक्ति की परिभाषा वही है जो हमें बताई जा रही है। जो कुछ भी हमारी उस प्रचलित परिभाषा में फिट नहीं बैठता, उसे हम एक कमी की तरह देखकर उसके बारे में एक नकारात्मक सोच बना लेते हैं, और अपनी शारीरिक सुंदरता का आकलन उसी बेंचमार्क के आसपास रहकर करते हैं। हमारी यह सोच न केवल दूसरों के बारे में हमारी सोच को प्रभावित करती है, बल्कि इसको भी पूरी तरह से अपने प्रभाव में लेती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अपने काम के जरिए मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरा सामना हमेशा युवा लोगों से होता रहता है। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो उसमें से कुछ किशोरावस्था में ही होते हैं। मेरा परिचय एक ऐसी बहुत ही प्रचलित हस्ती से हुआ जिसके बारे में मुझे यह जानकर दुख हुआ कि अचानक लोगों के बीच उसके प्रति बढ़ी नफरत ने उसे परेशान कर दिया था। उसके प्रति नफरत तब बढ़ी जब उसने सोशल मीडिया पर अपनी स्वाभाविक तस्वीरों को, जिनमें किसी तरह का तकनीकी सुधार नहीं किया गया था, डालना शुरू किया। लोगों ने उसे बदसूरत कहकर भला बुरा कहना शुरू कर दिया। लोगों के बीच अपनी गलत छवि बनने तथा हंसी का पात्र बनने से बचने के लिए उसने कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा भी लिया, जिससे वह लोगों के बीच बनी अपनी पहले वाली छवि को बनाए रख सके। समाज के बनाए सुंदरता के पैमाने को अपने आत्मविश्वास पर घात ना करने दें। सुंदरता के लिए कोई नियम नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार और प्यार करें। अपनी कमियों को अपनाएं और अपनी त्वचा के रंग को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। अपनी अपूर्णता को इस तरह धारण करें जैसे उसे पूर्ण करने के लिए किसी फैशन की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए लोगों की नफरत जारी रही। पहले तो उसे उस बात के लिए सुनाया गया कि वह समाज में बनाए सुंदरता के पैमाने पर खरी नहीं उतरती, और फिर उसे इस बात के लिए सुनाया गया कि वह खुद में सुधार के प्रयास कर रही है। सत्य सबके सामने था और है। आप सबको खुश नहीं कर सकते। मैंने एक युवा महिला से भी बात की जो उस प्रख्यात महिला की प्रशंसक थी, और उसने यह स्वीकार किया कि वह अक्सर उस समय असुरक्षित महसूस करती थी जब वह अपनी तुलना अपने पसंदीदा महिला से करती थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि इस कारण वह दूसरों के साथ अप्रेमपूर्ण व्यवहार भी करती थी। वह दूसरे प्रख्यात लोगों के लिए किसी भी तरह की नकारात्मक टिप्पणी करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती थी जो उसके पसंदीदा व्यक्ति की तरह सुंदर नहीं थे।
मैंने उसको यह भी याद दिलाया कि उसकी ऐसी नकारात्मक टिप्पणियों के कारण ही उसके पसंदीदा व्यक्ति को सर्जरी जैसे रास्तों को अपनाना पड़ा। इंटरनेट पर नकारात्मकता और उन लोगों पर जिन्हें हम पसंद करने का दावा करते हैं, प्रतिघात करने का चलन जोरों पर है। एक व्यक्ति की दूसरे के साथ लगातार तुलना करते रहने की प्रवृत्ति आपको नकारात्मकता और प्रेम से वंचित ख्यालों के जाल में उलझा देती है। कभी भी समाज द्वारा शारीरिक सुंदरता को गढ़ने के लिए बनाए गए पैमाने पर खुद को आकलन कर अपनी मौजूदगी के महत्व को कम ना करने दें। आप जितने भी लोगों को इस पैमाने पर अपना आदर्श मानते हैं, वे सभी असुरक्षा और ज़्यादा आत्मविश्वास पाने की लालसा से या आपको कुछ बेचने की मंशा से आप तक पहुंचते हैं। अगर आप इस बारे में सोचें और खुद को जैसे हैं वैसा ही स्वीकार कर लें, तो सोचिए कितने ऐसे व्यवसाय हैं जो बंद हो जाएं। आपके कपड़ों का साइज आपको परिभाषित नहीं करता। आपकी त्वचा का रंग व रूप आपको परिभाषित नहीं करता। आपके शरीर का माप आपको परिभाषित नहीं करता। आपके चेहरे के दाग आपको परिभाषित नहीं करते। वे अपेक्षाएं आपको परिभाषित नहीं करती। आपके बारे में लोगों की राय आपको परिभाषित नहीं करती। आपकी व्यक्तिगत सुंदरता सबके लिए नहीं होती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी तरह से दूसरे व्यक्ति से कम सुंदर हैं। पराकाष्ठा या परिपूर्णता एक विषयात्मक वस्तु है और यह पूरी तरह से अपनी समझ पर निर्भर करती है। अपनी अपूर्णता को पूरे गर्व के साथ धारण करें, क्योंकि वे आपको सबसे अलग बनाती हैं। अपनी खुद की सुंदरता की प्रशंसा स्वयं करना कभी न छोड़ें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप ना होकर कोई और होते, तो आप ऐसा सोचने वाले अकेले इंसान नहीं हैं। लेकिन यदि आप अपनी सबसे अलग सी खूबसूरती को पहचान जाते हैं और उसे अपना लेते हैं, तो अपनी वास्तविकता के साथ जीवन जी सकते हैं और अपने आप पर गर्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो खुद को बिना किसी संकोच के स्वीकार करता है, वह दुनिया को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और आप जो भी हो सकते हैं, आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि कैसे खुद को स्वीकार करके जीवन में परमानंद को पाया जा सकता है।